हवस के चक्रव्यूह में फंसी गीता। गीता ओ गीता कहाँ है यार, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, जल्दी चल, तुझे कॉलेज छोड़ने के चक्कर में मैं रोज लेट हो जाता हूँ। आ रही हूँ भाई, तैयार तो होने दो। कितनी आफत मचा कर रखते हो हर रोज सुबह। और तू, मैं हर रोज तेरी वजह से लेट हो जाता हूँ। पता नहीं क्या लीपापोती करती रहती है, भूतनी बन जाती है। इतने में गीता तैयार होकर कमरे से बाहर आई। देखो ना माँ, आपकी परी जैसी बेटी को एक लंगूर भूतनी कह रहा है। आपने भी ना माँ, क्या मेरे गले में मुसीबत डाल दी है। मैं अपने आप कॉलेज नहीं जा सकती क्या? मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूँ जो मुझे हर वक्त सहारे की जरूरत पड़े। माँ ने कहा, तू तो मेरी परी है, ये जब तक तेरे साथ न लड़े इसे खाना हजम नहीं होता। और अब तू बड़ी हो गई है, इसलिए तुझे सहारे की जरूरत है। जमाना बहुत खराब है बच्चे, इसलिए तो कॉलेज जाते हुए तुझे भाई छोड़ता जाता है और वापसी में पापा लेने आते हैं। अब जा जल्दी से, भाई कब से तेरा इंतजार कर रहा है। हाँ जा रही हूँ। पता नहीं ये माएं हर टाइम जमाने से डरती क्यों है। गीता बड़बड़ाते हुए बाहर चली गई। गीता बीबीए के पहले साल में पढ़ रही थी। उसका भाई बंटी उससे 6 साल बड़ा था और नौकरी करता था। गीता का छोटा सा परिवार था, मम्मी पापा और एक बड़ा भाई जो पंजाबी बाग दिल्ली में रहते थे। गीता के पापा का ऑफिस नारायणा में था और भाई नेहरू प्लेस में नौकरी करता था। गीता का राजधानी कॉलेज पंजाबी बाग में ही था, मगर घर से तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर, इसीलिए बस से जाने के बजाय वह भाई के साथ जाती थी। वैसे भी जब से गीता ने कॉलेज में एडमिशन लिया था, माँ ने सख्त हिदायत दी थी कि उसे अकेला नहीं छोड़ना। जमाना खराब है, कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा, इसलिए अपनी चीज का ख्याल तो खुद ही रखना होगा ना। गीता को कॉलेज छोड़ने के बाद बंटी रास्ते से अपने ऑफिस के साथ ही सागर को नारायणा से ले लेता था। एक दिन सागर ने कहा, यार मुझे अच्छा नहीं लगता कि तू रोज मुझे लेकर जाता है, तू परेशान न हुआ कर, मैं बस से चला जाऊंगा। इस पर बंटी बोला, यार मेरा तो रास्ता है इधर से, मैं अकेला जाता हूँ, अगर तू पीछे बाइक पर बैठ जाता है तो क्या फर्क पड़ता है। फिर भी यार तुझे परेशानी तो होती ही है, यार भी कहता है और ऐसी बातें भी करता है। देख, अगर बस के बजाय मेरे साथ जाएगा तो बस का किराया बचेगा न, बल तेरे काम आएगा। मैं जानता हूँ तेरा बड़ा परिवार है और तनख्वाह कम पड़ती है। ये सुनकर सागर चुप हो गया। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। एक बार बंटी बहुत बीमार हो गया और लगातार कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं गया। सागर ने तो फोन करके हालचाल पूछा, मगर उसे मिले बिना चैन कहाँ, यारी जो दिल से थी। एक दिन छुट्टी के बाद वो पहुंच गया बंटी से मिलने। इधर जब बंटी बीमार था तो गीता को कॉलेज छोड़ने कौन जाता, क्योंकि पापा तो सुबह सुबह ही काम पर चले जाते थे। लिहाजा गीता बस से कॉलेज जाने लगी। बंटी ने समझा दिया था कि किस जगह से और कौन से नंबर की बस पकड़नी है। वापसी में तो उसे पापा ले आते। सागर ने बंटी के घर की डोरबेल बजाई तो दरवाजा गीता ने खोला। अपने सामने 6 फुट लंबा बंदा, जो थोड़ा सावला मगर तीखे नैननक्स, घुंघराले बाल, जिसकी एक लट माथे पर झूलती हुई भूरी आंखें, देखकर गीता खड़ी की खड़ी रह गई। यही हाल सागर का था। जैसे ही उसने गीता को देखा तो हैरान रह गया। उसे लगा मानो कोई शहजादी हो या कोई परी धरती पर उतर आई हो। सागर ने गीता को अपने बारे में बताया तो वह उसे भीतर ले गई। सागर बंटी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। माँ और गीता चाय पानी का इंतजाम कर रही थी, मगर बीच बीच में सागर गीता को और गीता सागर को कनखियों से देख रहे थे। घर जाकर सागर सारी रात नहीं सो सका। इधर गीता उसके ख्यालों में खोई रही। अगले दिन गीता को न जाने क्या सूझा कि बस से कॉलेज न जाकर नारायणा बस स्टैंड पर उतर गई, क्योंकि शाम को वह बातों बातों में जान चुकी थी कि सागर नारायणा में रहता है, जिसे बंटी अपने साथ नेहरू प्लेस ले जाता था। जैसे ही गीता नारायणा बस स्टैंड पर उतरी, तकरीबन 5 मिनट बाद ही सागर भी वहां आ गया। हेलो, सागर ने औपचारिकता दिखाते हुए कहा। हाय, ऑफिस जा रहे हैं आप? गीता ने हेलो का जवाब देते हुए और बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जी हाँ, जा तो रहा था, मगर अब मन करता है कि न जाऊं। सागर आंखों में शरारत और होठों पर मुस्कान लाते हुए बोला। कहते हैं कि मन की बात माननी चाहिए। गीता ने भी कुछ ऐसे अंदाज से कहा कि सागर ने मस्ती में आकर उसका हाथ पकड़ लिया। अरे सागर जी, छोड़िए, कोई देख न ले, गीता ने घबरा कर कहा। ओफो, यहाँ कौन देखेगा, चलिए कहीं चलते हैं, सागर ने कहा और गीता चुपचाप उसके साथ चल दी। आज आप भी कॉलेज नहीं गई?
सागर ने गीता के मन की थाह पाने की कोशिश करते हुए कहा। बस आज मन नहीं किया, कहकर गीता ने शर्माकर आंखें झुका लीं। सागर और गीता सारा दिन घूमते रहे, लेकिन शाम होते ही गीता बोली, सागर मुझे जाना है, पापा कॉलेज लेने आएंगे, अगर मैं न मिली तो वे परेशान होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।